हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ विजयवाड़ा में बैंक मुलाजमीन ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा धरना चौक के पास एक जबरदस्त धरना इन एहतजाजी मुलाजमीन ने दिया। इन्होंने आइंदा पीर के रोज पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल की मुखालिफत करने की अपील की है। इनका कहना है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में बैंकों का अहम किरदार रहा है। बिल को वापस न लेने की सूरत में 16 और 17 दिसंबर को मुल्क भर में एहतजाज करने की भी इन एहतजाजी मुलाजमीन ने बात कही। And the customers also represented the same to the Prime Minister. We approached all the parliamentarians in the country and we requested them to stall the bill because it is a retrograde bill. It is not for the customers or for the public or for the citizens of India. Because in 1969, Government of India nationalized the private sector banks to public sector banks. After that, these public sector banks played a very vital role in the development of in our nation. It is a known fact also. But recently, Government of India merged the public sector banks, 26 public sector banks into 12 public sector banks. Today we are conducting the Dharna on December 16th and 17th, United Forum of Bank Unions. From Kashmir to Kanyakumari, entire banking industry will be on strike. And in the meanwhile, through social media and Twitter, also the educational programs, we request all the customers and the citizens of India and the media also to support us. और चलिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, बैंक मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज किया है, क्या कुछ सूरत हाल? हाँ, है ना, जो बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन है और जो बिल जो है ना बैंकिंग लॉज की जो अमेंडमेंट बिल जो कर पीर के दिन मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई जा रही, उसका जो है ना ये एहतजाज कर रहे हैं। पहले से ही ये अपोज कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर जब बैंकों का मैच करते हुए जब डिसीजन लिया, जब से ही एहतजाज चल रहा है। लेकिन जो कल रखने वाली जो बिल है इसका पूरी तरह से खिलाफ वर्जी कर रहे और दूसरी तरफ जो है एहतजाज कर रहे। बैंकिंग सेक्टर वाले बैंकिंग एम्प्लॉइज को जो है उन्होंने ये कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने से जो है ना आवाम को नुकसान होगा, जो कस्टमर्स है उनके लिए गारंटी नहीं होगी। और वही दूसरी तरफ जो आज तक जो है ना पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना डेवलपमेंट और दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स को सामने ले जाने के लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण जो भागीदारी की है, उसके हिसाब से देखते हुए बैंकिंग सेक्टर को इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के लिए रखना चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर में ले जाया जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कम हो जाएगी, गारंटी जो है ना वो भी नहीं रहेगी, तो आवाम को नुकसान होगा, जो कस्टमर थे उनके नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है ना बैंकिंग एम्प्लॉय जो है ना सभी आवाम और दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन सभी से ये मांग कर रहे हैं कि जो बिल है उसको अपोज किया जाए। जो आंध्र प्रदेश के जो OSRCP और TDP MPs जो है ना उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन किया गया कि जो अमेंडमेंट लॉ रखा जा रहा है उसको अपोज किया जाए। वही दूसरी तरफ दूसरे तक के जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन या जो वर्कर्स एसोसिएशन उनसे भी ये मुताबिक किया जा रहा है कि सपोर्ट किया जाए। जी साहब, बहरहाल इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक विजयवाड़ा से, जो कि हमें तमाम तर तफसीलात से रूबरू करवा रहे थे।